तो आज हमें पढ़ना है स्ट्रिंग अरे, ठीक है ना। तो जैसे जनरली हम अरे चैप्टर में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के अरे क्रिएट किए हैं, इंटीजर टाइप का, कैरेक्टर टाइप का, डबल टाइप का, है ना। तो सेम वैसा ही हमें यहाँ पे एक अरे क्रिएट करना है, बट ये जो अरे है वो इसका डेटा टाइप क्या होगा, स्ट्रिंग, है ना। तो अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप का एक सिंगल डायमेंशनल अरे क्रिएट करेंगे तो उसमें हम मल्टीपल स्ट्रिंग स्टोर कर सकेंगे, है ना। जितना साइज हम देंगे उतने साइज का। तो बाकी सिंटेक्स जैसा है सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है। तो अगर हमारा जो सिंपल सिंटेक्स हमारे में पढ़े थे, ठीक है, तो सबसे पहले हमें डेटा टाइप लिखना है। मान लो हमने स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो लिख दिया डेटा टाइप स्ट्रिंग। अरे का नाम देना है, मान लो मैंने दे दिया AR, ठीक है, या कोई भी नाम। यहाँ पे जनरली चलो स्ट्रिंग के केस में हम ST दे देते हैं, नाम कुछ भी हो सकता है। ब्रैकेट्स चाहे तुम नाम के बाद लगाओ या नाम के यहाँ पहले लगाओ, ठीक है ना। इसके बाद इक्वल लगाओ, न्यू लगाओ। न्यू क्या करता है, मेमोरी एलोकेट करेगा इसको, है ना। वापस से डेटा टाइप लिखो और यहाँ पे साइज दे दो। सपोज मैंने यहाँ पे 5 दे दिया, तो इसका मतलब क्या है कि ST नाम का एक अरे बना है, ठीक है। ST नाम का एक अरे बना है और जिसका साइज है 5। मतलब मैं इस ST में 5 स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, है ना। कितने स्ट्रिंग स्टोर कर सकता हूँ, 5, ठीक है। चलो इसको और छोटा ले लेते हैं, मान लो मैं इसमें ले लिया 3। तो मतलब मैं इस ST नाम के अरे में फ्री स्ट्रिंग को स्टोर कर सकता हूँ एक जीरो इंडेक्स में, जैसे ST ऑफ 0 इक्वल, यहाँ लिख दिया हेलो। एक स्ट्रिंग यहाँ पे आ गई, फिर ST ऑफ 1 मैंने लिख दिया यहाँ पे हाय। ST ऑफ 2, ठीक है। तो ये इस तरीके से हो गया, हाँ या ना, समझ आ रहा है। यस सर। तो यहाँ पे अगर साइज मैंने 3 दिया है तो यहाँ पे 3 स्ट्रिंग में स्टोर कर सकता हूँ। इंडेक्सिंग वैसे ही होगी, प्रॉपर 0 से स्टार्ट होगी, 1 2 3, ठीक है। अब ये जो स्ट्रिंग है, वेट, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये मेमोरी में कैसे स्टोर होगी। है तो मतलब 1D अरे ही, है ना, सिंगल डायमेंशनल अरे है। बट हमें ये भी पता है कि जो एक स्ट्रिंग है, जैसे ये मैंने एक स्ट्रिंग ये लिखा हेलो, तो ये स्ट्रिंग अपने आप में एक सिंगल एक स्ट्रिंग एक करेक्टर अरे होता है। क्या होता है, करेक्टर टाइप का अरे होता है। हमने इसका रिप्रेजेंटेशन भी देखा था, इसकी खुद की इंडेक्सिंग है, 0 इंडेक्स का करेक्टर, 1 इंडेक्स का, है ना। तो अगर मैं इस तरीके से इन सब को स्टोर करूं तो मान लो यहाँ पे HE ठीक है, ये हो गया। इसका देन इसका हो जाएगा HI, ठीक है। मेमोरी रिप्रेजेंटेशन डबल डायमेंशनल टाइप का रहेगा और सिंटेक्स सिंगल डायमेंशनल। हम्म, ठीक है। और बाय की अगर बात करें, ठीक है, तो अब यहाँ पे रो ये है 0 1 2, 0 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक 2D अरे का स्ट्रक्चर बन रहा है ना। तो एक स्ट्रिंग जो है, स्ट्रिंग अरे इंटरनली या बैकग्राउंड में अगर मेमोरी में देखा जाए इसकी वर्किंग, तो ये एज अ 2D अरे की तरह बिहेव करता है, ठीक है। डबल डायमेंशनल अरे की तरह ये बैकग्राउंड में काम करता है। इंटरनली इसका जो वर्किंग है वो ऐसा है ना। तो अगर अब मुझे एल या ई या ओ, मान लो ओ को एक्सेस करना है, इस ओ को, तो कैसे करूंगा। तो अब तुम ऐसे नहीं बोलोगे कि ST ऑफ पहले 0 लिख दो और कॉलम नंबर 4, नहीं, ऐसे नहीं काम करेगा, क्योंकि है तो ये 1D अरे ही, और 1D अरे में हम दो स्क्वायर ब्रैकेट तो लगा नहीं सकते। ये तो इसका बैकग्राउंड इंटरनल प्रोसेस है कि ये कैसे काम कर रहा है, बट है तो 1 डायमेंशनल अरे, है ना। तो ये चीज़ तो नहीं होगी, तो फिर इसको एक्सेस कैसे करेंगे। तो हम इसको एक्सेस करने के लिए कुछ ऐसा, एरे फंक्शन। हाँ, यहाँ पे लिखेंगे ST ऑफ 0 डॉट कैरेट ऑफ 4,
समझे? तो ये एज अ रो नंबर है, रो इंडेक्स, और ये एज अ कॉलम इंडेक्स काम कर रहा है। बट सेकेंड नंबर में जो कॉलम इंडेक्स पास कर रहे हैं वो एक दूसरे ब्रैकेट में ना होकर एक फंक्शन के अंदर, है ना। तो एस टी ऑफ जीरो इंडेक्स में रो में और फोर्थ नंबर के कॉलम में वो है, ये मुझे दे देगा। या तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि एस टी ऑफ जीरो इंडेक्स में जो स्ट्रिंग है, ठीक है, तो जीरो इंडेक्स में कौन सी स्ट्रिंग है, हेलो, और उस हेलो का फोर्थ इंडेक्स का कैरेक्टर मुझे दे दो, है ना। समझ आ रहा है? यस सर। दोनों तरीके समझ आए? यस सर। किसी भी तरीके से समझ सकते हो। और कैरेट की कहानी तो तुम्हें पता ही है कि कोई भी स्ट्रिंग होगी तो ये एस टी ऑफ जीरो क्या है, स्ट्रिंग वेरिएबल की तरह तो है, जिसमें एक स्ट्रिंग स्टोर है, तो उस स्ट्रिंग का फोर्थ इंडेक्स का कैरेक्टर दे दो। हाँ, और तुम अगर 2D अरे के कॉन्सेप्ट से अगर इसको रिलेट करना चाहते हो तो समझ लो कि ये एक हमारा रो नंबर की तरह काम कर रहा है, ये हमारा कॉलम नंबर की तरह काम कर रहा है ना। तो अब तुम कहोगे कि सर अगर मैं इसमें 1 लिख दूं और इसमें 3 लिख दूं तो क्या आएगा, क्योंकि 1 इंडेक्स ये रो नंबर ये, इसमें तो कुछ है नहीं। हाँ इसमें कुछ है ही नहीं। तो एक चीज समझो, जो जैसी स्ट्रिंग है उसमें केवल उतना ही स्पेस होगा। ये आगे के जो बॉक्स दिख रहे हैं तुम्हें एक्चुअल पे ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर तुम ऐसा लिखोगे तो ये एक्सेप्शन एरर थ्रो करेगा, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड, स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। क्योंकि जो स्ट्रिंग 1 इंडेक्स में स्टोर है HI, उसमें 3 इंडेक्स अवेलेबल ही नहीं है क्या? नहीं। एक्चुअल में इसको अगर मैं डायग्राम को और क्लियर करूँ ना तो ये एक्चुअल पे इस तरीके का रिप्रेजेंटेशन है इसका, बट है ये 2D अरे ही। और 2D अरे का एक टाइप होता है जैक्ड अरे, कुछ उस तरीके का है। ऑफलाइन क्लास में पढ़ाया हूँ, तुमको शायद नहीं बताया। तो है वैसे ये, मतलब ये भी 2D अरे का ही एक पार्ट है, बट दिस इज जस्ट लाइक अ जैक्ड अरे, ठीक है, जहाँ पे हर एक रो में डिफरेंट लेंथ का एलिमेंट होंगे, है ना। यहाँ पे है ना, हर एक रो में डिफरेंट लेंथ है, हाँ या नो? यस सर। बट है 2D अरे, इस तरीके से काम करता है। तो अगर अब तुम लिखोगे एस टी ऑफ 1 कैरेट ऑफ 3, तो क्या 3 इंडेक्स एग्जिस्ट कर रहा है वन इंडेक्स के स्ट्रिंग में? नो। तो इसलिए ये क्या दे देगा, एरर दे देगा। आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। लेकिन अगर वही तुम यहाँ 2 में लिखोगे तो 2 में भी 3 इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 1 की जगह 2 लिख दिया और यहाँ 3 ही रहने दो तो एरर देगा। बट यहीं पे अगर मैं 2 लिख दूंगा तो 2 इंडेक्स का सेकंड कॉलम में क्या रखा हुआ है, ई आएगा। ई ये आएगा। आएगा। तो इस तरीके से पर्टिकुलर कैरेक्टर हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। अब तुमसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ। अगर मैं एस टी डॉट लेंथ लिखूं तो मुझे क्या रिटर्न करके देगा? 10। 10? 10 किस हिसाब से? हम्म अच्छा, 2D अरे की अगर बात करें, मान लो मेरे पास 5x4 का एक अरे है और इसका नाम है AR। तो अगर मैं AR डॉट लेंथ लिखता हूँ तो मुझे क्या आता है आउटपुट में, जरा बताओ। इंटीजर टाइप का 5x4 का 2D अरे बनाया और AR डॉट लेंथ लिखा, तो आउटपुट में क्या आएगा, क्या रिटर्न करेगा ये? 5। पढ़ाया हुआ है। हाँ 5 आएगा, क्योंकि 2D अरे में जब हम लेंथ यस करते हैं सर। तो हमको रो नंबर एज अ रिजल्ट मिलता है ना। तो रो नंबर तो यस। यहाँ पे मैं स्ट्रिंग अरे बनाया हूँ और यहाँ पे मैं एस टी डॉट लेंथ लिखा हूँ, मुझे आउटपुट में क्या मिलेगा? 3। क्यों मिलेगा 3? बताओ। रुकिए सर, सोचने दीजिए थोड़ा। सोच लो सोच लो। 5 आएगा सर। 5 आएगा? 5 क्यों आएगा? देखो कुछ भी बोलना ना तो मुझे रीजन भी देना। ये 5 क्योंकि आएगा। यहाँ 0 to 4 इंडेक्स तक है, हम्म तो मतलब 5। अच्छा, इतना लेट ज्वाइन करोगी उसनबी? सर मेरा डेटा ऑफ था तो पता ही नहीं चला। तो भाई ना इसमें 10 आएगा ना इसमें 5 आएगा। भाई सिंपल सा फंडा है। मान लो मैंने एक वन डायमेंशनल अरे बनाया साइज ऑफ n, जो भी है n, कुछ भी हो सकता है, और अगर मैं वन डायमेंशनल अरे के साथ एस टी डॉट लेंथ लिखूंगा तो मुझे क्या मिलेगा बताओ जरा। भाई
एन नहीं समझ आ रहा, चलो मान लो मैंने 10 साइज का एक 1 डायमेंशनल अरे बनाया और मैंने लिखा उस अरे का नाम, ठीक है, और उसके बाद लेंथ, तो क्या आएगा बताओ? बताओ लक्ष्य। 10। 10 ही आएगा, इतना सोच कह रहे यस हो? सर 10। तो अगर यहाँ 1 डायमेंशनल अरे साइज ऑफ 10 है तो लेंथ भी 10 ही मिलेगा। तो यहाँ पे एक स्ट्रिंग टाइप का 1 डायमेंशनल अरे है जिसका साइज क्या है? 3 आएगा। तो रिजल्ट भी 3 ही आएगा ना, क्योंकि मैं इस अरे का लेंथ निकाल रहा हूँ, एस टी अरे का लेंथ निकाल रहा हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? एस टी डॉट लेंथ में 3 ही मिलेगा, समझे? अगर मैं यहाँ पे अरे का साइज मान लो चेंज कर दूँ, मैंने कर दिया 5, तो अभी क्या मिलेगा? 5। हाँ, तो ये चीज क्लियर हुई। अब अगर मैं यहाँ पे लिख दूं एस टी ऑफ 0 डॉट लेंथ, तो क्या मिलेगा? बताओ बताओ। इस केस में क्या मिलेगा आउटपुट? एस टी ऑफ 0 डॉट लेंथ। अभी इससे पहले मैंने क्या लिखा था? एस टी डॉट लेंथ, और अभी ये लिखा हूं, है ना? तो इन दोनों में अंतर समझ आ रहा है कि ये इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें क्या डिफरेंस है? इसमें क्या डिफरेंस है 5 आएगा सर। और इसमें क्या डिफरेंस है? उसमें 0 क्यों आएगा इंडेक्स 5? तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखो अंतर अच्छा क्या दिख रहा है दोनों में? मेन अंतर, इसमें मेन 0 इंडेक्स का लेंथ पूछा है हम्म और उसमें रो का लेंथ। अरे यार क्लियर नहीं कुछ बोल पा रहे हैं, बस तुक्के में आंसर दे दिया और सही हो गया। आंसर तो मान लो सही है। देखो यहाँ पे एस टी डॉट लेंथ लिखा, यहाँ पे लेंथ के बाद ये ब्रैकेट लगाया हूँ क्या? नहीं। और मैंने बताया था कि ये जो सिंगल लेंथ कीवर्ड है ये अरे के साथ यूज होती है, और लेंथ इसके बाद देखो ब्रैकेट लगा है, मतलब ये क्या है? फंक्शन। और ये लेंथ फंक्शन स्ट्रिंग के साथ यूज होती है जब किसी स्ट्रिंग की लेंथ निकालना हो। बताया था। यस सर। तो इतने से दिमाग लगा लेना चाहिए। इसकी बात अगर करें तो ये अरे जो अरे हमने बनाया उसका लेंथ देगा। इसकी बात करें तो ये तो स्ट्रिंग के लिए काम करता है। तो एस टी के 0 इंडेक्स में जो स्ट्रिंग है हेलो, उस स्ट्रिंग की लेंथ ही निकाल के देगा। तो हेलो में कितने कैरेक्टर्स हैं? हेलो की लेंथ क्या है? 5। तो ये रिजल्ट में 5 दे देगा। क्लियर है? अगर यही मैं 5 ही तो बोल रहा था। हाँ, वो तो मैंने बोला क्या कि गलत? मैं ये गिना था ना, वो जो वहाँ ये जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। तुम्हारे आंसर को मैंने गलत बोला क्या? नो सर। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे लिखा एस टी ऑफ 2 डॉट लेंथ, तो क्या मिलेगा? 3। 3। ठीक है, तो ये हो गया। ये यहाँ पे हमको मिलेगा 3, क्योंकि यहाँ पे अरे का साइज 3 है। बट यहाँ पे, और ये भी ध्यान देना कहाँ पे फंक्शन तुम्हें लगाना है कहाँ पे नहीं। अगर मैं अरे का साइज निकाल रहा हूँ तो यहाँ ब्रैकेट नहीं लगेगा, ठीक है ना? और अगर मैं स्ट्रिंग का लेंथ निकाल रहा हूँ तो लेंथ के बगल में वो, क्योंकि फंक्शन है, फिर ये लेंथ और ये लेंथ बिल्कुल अलग है। ये लेंथ फंक्शन है, ये लेंथ कीवर्ड है, फाइनल वेरिएबल प्रीडिफाइन। ठीक है, तो चलो मेन कहानी जो हमको जाननी थी स्ट्रिंग अरे के बारे में वो सब क्लियर कर लिया। थोड़ा सा थ्योरी और बुक को देखते हैं क्या बोल रहा है। द अरे विच कंटेन स्ट्रिंग और लाइन ऑफ टेक्स्ट इन अ वेरियस मेमोरी लोकेशन, है ना? डिफरेंट मेमोरी लोकेशन, मल्टीपल लोकेशन में, मल्टीपल वैल्यूज कह सकते हो, है ना? तो ऐसे जगह ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? स्ट्रिंग अरे। ठीक है, द अरे विच कंटेन स्ट्रिंग और लाइन ऑफ टेक्स्ट इन वेरियस मेमोरी लोकेशन इज नोन एज स्ट्रिंग अरे और अरे ऑफ स्ट्रिंग और डबल डायमेंशनल अरे ऑफ कैरेक्टर। ये भी समझ लो क्यों? क्योंकि ये एक अरे कैरेक्टर अरे है 2D। अगर हम बात करें तो अगर मैं कोई 2D अरे बनाऊं कैरेक्टर डेटा टाइप का, ठीक है, तो या तो तुम 2D अरे बना लो कैरेक्टर डेटा टाइप का, या तो तुम स्ट्रिंग अरे बना लो। बोथ आर सेम इंटरनली, ये अंदर की बात है। समझ आया? बोलो बोलो। यस सर। तो अब सिंटेक्स इसका देखते हैं। सिंटेक्स क्या है? सिंपल अरे का जो सिंटेक्स रहता है सेम वही है। डेटा टाइप लिखना है, अरे का नाम लिखना है, ब्रैकेट्स आगे या पीछे लगाओ नाम के, नो प्रॉब्लम। इक्वल न्यू, न्यू कीवर्ड क्या करता है? मेमोरी एलोकेट करता है। ठीक है, इस अरे को मेमोरी एलोकेट करेगा। ठीक है, अरे ऑब्जेक्ट को।
देन स्ट्रिंग वापस डेटा टाइप लिखा, यहाँ साइज मेंशन कर दो। ओके, ये एग्जांपल है, स्ट्रिंग सिटी इक्वल न्यू स्ट्रिंग और यहाँ साइज 3 दे दिया। तो इसके जो इंडेक्स बनेंगे सिटी ऑफ 0, सिटी ऑफ 1, सिटी ऑफ 2। ठीक है, अब यहाँ पे इसने इनिशियलाइज किया है, 0 इंडेक्स में गोवा, 1 इंडेक्स में आगरा, 2 इंडेक्स में दिल्ली, और इसको ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेमोरी में। तो मेमोरी में कैसे रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये इंटरनली बैकग्राउंड में 2D एरे के फॉर्म में ही रहता है। तो रो वाइज एंड कॉलम वाइज मेमोरी में स्ट्रक्चर बनाएगा और ये कुछ इस तरीके से स्टोर करेगा, गोवा, आगरा, दिल्ली, है ना। बट ये जो ब्लैंक स्पेस हैं इनको ऐसा समझो कि ये खाली हैं। कुछ ना भी तुमने ऑफलाइन में पढ़ा है ना, जैक डरे, मैंने पढ़ाया था। हाँ सर। ये जो मेमोरी रिप्रेजेंटेशन 2D एरे का है, ये वही जैक डरे टाइप का है। ये जो ब्लैंक ब्लॉक है ना स्पेस, उनको तुम एक तरह से ये मान सकते हो कि वो ब्लॉक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं फिलहाल के लिए। क्योंकि अगर तुम 0 और 3 ऐसा तुम पास करो, 0 रो एंड 3 कॉलम का एलिमेंट, तो वो इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड बताएगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। ये जैक डरे का फॉर्म है। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं ये बनाया हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कोई स्पेस मैंने हटा दिया था, पहले बनाया था फिर हटा दिया, तो ताकि समझ आए कि यहाँ एक्चुअल पे ये बन रहा है। समझ आया? यस सर। लक्ष्य तुमको आया? यस सर। तो अब यहाँ पे अगर एग्जांपल को प्रिंट करा रहा है सिटी ऑफ 1, तो 1 में क्या रखा है, आगरा, पूरा का पूरा आगरा प्रिंट हो जाएगा 1 इंडेक्स का। ठीक है, बट यहाँ ये देखो आउटपुट में आगरा भी है, बट यहाँ लिखा है सिटी ऑफ 2 डॉट कैरेट ऑफ 3। तो 2 इंडेक्स का 2 इंडेक्स का जो 2 रो समझ लो है ना, वहाँ दिल्ली, और उसका 3rd कॉलम यानी 3rd इंडेक्स में जो करेक्टर है, ऐसा भी समझ सकते हो। तो एच आएगा यहाँ पे आउटपुट में, यहाँ पे एच आ गया। ठीक है, तो अगर सिटी ऑफ 1 डॉट कैरेट ऑफ 2, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ जरा दिमाग लगा के। आर आर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके। अब सिटी ऑफ 1 डॉट लेंथ, तो यहाँ पे सिटी ऑफ 1 डॉट लेंथ क्या आएगा? 4। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यही अभी तक मैंने तुम लोग को बताया है। चलो इतना तो क्लियर हो गया। अब सेम चीज़ लूप के साथ जैसे अरे को यूज़ करते हैं, वैसे यहाँ पे भी यूज़ करेंगे। तो अगर सिटी नाम का अरे था जिसमें 3 सिटी स्टोर थी एज ए स्ट्रिंग, तो मैं 0 से लूप स्टार्ट करूंगा। लेंथ मेरी क्या थी अरे की? 3, तो लेस देन 3, 0 1 2 ये इंडेक्स दे देगा। सिटी ऑफ आई या जे जो भी वेरिएबल का नाम यहाँ यूज़ कर रहे हैं वो पास कर देंगे, बन जाएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? नो। तो जैसे ये कोड लिखा, तो पहले यहाँ जे एज अ 0 पास हुआ तो गोवा प्रिंट हो गया, फिर 1 पास होगा तो आगरा प्रिंट हो गया, फिर जैसे 2 हुआ तो यहाँ जापान की जगह दिल्ली होना चाहिए था। ठीक है, जापान पता नहीं कैसे कर दिए, यहाँ पे दिल्ली में स्टोर किया है, और ये देखो यहाँ दिल्ली स्टोर किया, वहाँ जापान कर दिए। तो ये तुम्हारे राइटर की प्रॉब्लम है। ठीक है, जिसकी बुक है, जिसने भी प्रिंटिंग बनाया। मिस्टेक। हाँ, कुछ भी कह लो बट मेन जो है वो समझ आया ना। अब हम एरे इनिशियलाइजेशन पढ़े थे, वैसे स्ट्रिंग एरे का भी इनिशियलाइजेशन कुछ इस तरीके से किया जा सकता है। देख रहे हो ना? कुछ अलग सा तुम्हें दिख रहा है क्या? है तो वही चीज, कुछ यूनिक सा है, कुछ यूनिक नहीं है। अब अगर स्ट्रिंग अरे इनिशियलाइज करना है, तो स्ट्रिंग का अरे बनाया इक्वल कर्ली ब्रेसेस के अंदर कॉमा सेपरेटेड स्ट्रिंग स्टोर कर दो। तो यहाँ पे अगर तुम एग्जांपल देखो, कंट्री नाम का एक स्ट्रिंग बना हुआ है जिसे हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। तो अगर मैं कंट्री डॉट लेंथ बस लिखूँ तो मुझे क्या आउटपुट में मिलेगा? 5। क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो स्टोर है, इसमें कितने स्टोर हैं? 5, है ना। बट अगर मैं कंट्री ब्रैकेट के अंदर इंडेक्स पास करूँ 2 और फिर प्रिंट करा दूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 7। ये पागल, मैंने बोला कंट्री के अंदर मैं 2 6 आएगा। पास करके, और हाँ सर, ठीक है। क्वेश्चन तो सुन लो, क्वेश्चन सुन लो महाराज, बोले नहीं दे रहे पूरा। 6 आएगा, 6 आएगा। क्वेश्चन सुनो, फ्रांस में 6 है कंट्री, ना, फ्रांस में 6 लेटर है ना। अरे यार ना बोलूं क्वेश्चन ना बोलूं, तुम दोनों गलत बोल रहे हो। मैं पूछ के आ रहा हूँ, सुनो तो। कंट्री के अंदर मैं ब्रैकेट कंट्री ऑफ 2 लिखूं और प्रिंट करा दूं, क्या आएगा? फ्रांस। फ्रांस। तो फिर 6 काहे कर रहे हो? मैं बोलते नहीं हो इतना जल्दी, मैंने लेंथ बोला ही नहीं था। ठीक है, अगर मैं कंट्री ऑफ 3 डॉट लेंथ फंक्शन यूज करूं तब क्या मिलेगा? 3। चलो इसमें टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, स्ट्रिंग अरे इनिशियलाइजेशन सबको आ जाएगा। कुछ इस तरीके से भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पे मैंने किया ही है। देखो ये हाय हेलो बाय किया ना। यहाँ पे देखो एग्जांपल 2 में दिखा भी रहा है कंट्री डॉट लेंथ, यहाँ पे एन में क्या मिलेगा? 5, ये लेंथ ऑफ अरे 5 आ गया। और कंट्री ऑफ 1 डॉट लेंथ तो क्या मिलेगा? 1 इंडेक्स में क्या है? इंडिया, सॉरी अमेरिका। तो अमेरिका में कितने हैं? 3 3 6 7, आउटपुट में क्या आ जाएगा? 7। ओके,
तो यहाँ पे दो चीज नोट भी करा रहा है, जो कि मैं शुरुआत चैप्टर से ही बताते आ रहा हूँ बार बार। द लेंथ इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ लेंथ ऑफ एन अरे, वेयर एज द लेंथ फंक्शन, देखो ब्रैकेट लगा है, इज यूज टू फाइंड द साइज ऑफ लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। क्लियर है, बन जाएगा? Yes, sir. चलो फिर प्रोग्राम बनाओ बिना नकल किए। ये है प्रॉब्लम नंबर 1। इसमें बोला क्या जा रहा है, राइट अ प्रोग्राम टू परफॉर्म द ऑपरेशन ऑन द लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग गिवन बिलो। ये स्ट्रिंग है, ठीक है, माउस, कीबोर्ड, वायरलेस नेटवर्क, राउटर, वर्ल्ड वाइड वेब, ये स्ट्रिंग तुमको स्टोर करनी है। कितनी स्ट्रिंग है टोटल? 1 2 3 4 स्ट्रिंग है, ठीक है। डिस्प्ले ऑल द स्ट्रिंग अलॉन्ग विद द इंडेक्स रो नंबर, ठीक है, इंडेक्स नंबर सिंपली इन अ सेपरेट लाइन। देन डिस्प्ले द कैरेक्टर प्रेजेंट एट सेकेंड रो एंड थर्ड कॉलम एंड डिस्प्ले। सारे स्ट्रिंग 5 है। कहाँ 5 हैं? हाँ यार 5 है क्या? 1 2 3 4 5, हाँ 5 है, ओके ठीक है 5 है। हाँ तो पहले तो सभी स्ट्रिंग को सिंगल लाइन सेपरेट लाइन में प्रिंट कराना है विथ इंडेक्स नंबर भी, कि इंडेक्स 0 में ये स्ट्रिंग है, इंडेक्स 2 में ऐसा, है ना। और इसके बाद सेकंड पॉइंट है कि सेकंड रो और थर्ड कॉलम में जो करेक्टर है वो प्रिंट कराओ। देन थर्ड में है डिस्प्ले द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग प्रेजेंटेड सेकंड इंडेक्स, है ना, सेकंड इंडेक्स में जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ प्रिंट कराओ अलॉन्ग विथ स्ट्रिंग, है ना। देन डिस्प्ले द साइज ऑफ अरे। ये सारे करके अभी दिखाओ, बन जाएगा ना? वेरी इजी, बन जाएगा, हाँ या ना? करते हैं अब। Yes, sir. करो करो। दोनों के प्रोग्राम सही हैं, ठीक है। तो स्ट्रिंग का ये प्रोग्राम तुम लोगों से बन गया है। नकल तो नहीं किए ना? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नकल किए हो। अब सुनो, सिलेक्शन सॉर्ट या बबल सॉर्ट, अब क्योंकि हमने स्ट्रिंग अरे भी यूज़ किया है ना, स्ट्रिंग अरे में हम सर्चिंग भी करेंगे, सॉर्टिंग भी करेंगे, क्योंकि है तो अरे ही। तो अब यहाँ पे सॉर्टिंग और सर्चिंग या जो भी करोगे सेम वैसा ही काम होगा जैसे हम एल्गोरिदम अभी पढ़ के आए हैं सिलेक्शन सॉर्ट और बबल सॉर्ट में, सेम स्टेप होंगे। बट कंपैरिजन टाइम में हम यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन कैसे कंपेयर करेंगे? बाइनरी सर्च नहीं। ये कोई नंबर तो है नहीं। हाँ ठीक है, बाइनरी सर्च नहीं है क्योंकि उसमें हम डिवाइड वगैरह करके करते हैं ना, तो वो छोड़ो। स्ट्रिंग में जैसे सॉर्टिंग करनी है तो चाहे सिलेक्शन सॉर्ट हो चाहे बबल सॉर्ट, स्टेप सारे पढ़े हुए हैं हमने, अप्लाई भी कर पाओगे। बट जो यहाँ पे नया है थोड़ा सा, कि जब हम कंडीशन बेस्ड पे कंपैरिजन करते हैं, सॉर्टिंग करेंगे तो असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में डिसीजन लेना होता है ना, कब स्वैप करना है कब नहीं, लेस देन ग्रेटर देन ऐसा चेक करते हैं। तो नंबर के केस में तो लेस देन ग्रेटर देन चेक कर लेते थे, बट अगर मैं स्ट्रिंग के केस में बात करूँ कि क्या पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग लेस देन है क्या या ग्रेटर देन है क्या, तो वो कैसे पता करेंगे? तो देखो स्ट्रिंग में सॉर्टिंग दो तरीके से होती है। एक अल्फ़ाबेटिक वाइज, कि जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा है वो लास्ट में रहे, स्मॉलेस्ट लेंथ वाला स्ट्रिंग सबसे पहले रहे, है ना। तो लेंथ वाइज अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर रहे हैं तो एक वो तरीका हो गया। दूसरा अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में अगर हम सॉर्ट कर रहे हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग में, ए टू जेड के फॉर्म में या जेड टू ए की फॉर्म में। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? सर स्काई कोड से नहीं होता? अरे आज की कोड का भी मारो बोली, जितना बोला वो बताओ, वो समझा आया कि नहीं? हाँ सर, वो तो आ गया। यहाँ पे सॉर्टिंग दो तरीके से हो सकती है। एक लेंथ वाइज, स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की ओर बढ़ते जाएं लेंथ वाइज, सबसे छोटी लेंथ की स्ट्रिंग है उसके बाद उससे थोड़ी बड़ी, फिर उससे थोड़ी बड़ी लेंथ की, है ना। और दूसरा जो तरीका ये है कि अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में हम सॉर्ट करें, लेंथ चाहे कोई भी हो उससे मतलब नहीं हमें, हम सॉर्ट कर रहे हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे।
तो जो भी ए से स्टार्ट हो रही हैं वो सबसे पहले आए, फिर बी से स्टार्ट होने वाली आए, फिर सी से स्टार्ट होने वाली आए, इस तरीके से ए टू जेड के फॉर्म में, ये असेंडिंग ऑर्डर है। या फिर अल्फाबेटिक डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा, जेड टू ए के फॉर्म में, रिवर्स ऑर्डर, है ना। तो लेंथ वाइज निकालना भी आसान है, क्यों, पर्टिकुलर स्ट्रिंग का डॉट लेंथ लगाओ और लेंथ ग्रेटर या लेस ऐसा कंडीशन बना देंगे। बट कंपेयर टू फंक्शन यूज करेंगे जब हम अल्फाबेटिक ऑर्डर में करना होगा कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ बुक में देखो द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन सॉर्ट क्या है वो सब बता रहा है। यहाँ पे बोला गया है डिफाइन अ क्लास टू डिक्लेयर एन अरे टू एक्सेप्ट द स्टोर 5 वर्ड सॉर्ट देम इन अल्फाबेटिक ऑर्डर यूजिंग द सिलेक्शन सॉर्ट टेक्निक। तो यहाँ पे नोट देखो, नोट दैट द मेथड कंपेयर टू इग्नोर केस इज यूज्ड टू अरेंजिंग स्ट्रिंग इनटू अल्फाबेटिक ऑर्डर, असेंडिंग और रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर। रिवर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में डिसेंडिंग होगा, है ना। तो अब यहाँ पे कंपैरिजन में जैसे मान लो मुझे असेंडिंग ऑर्डर में यानी ए टू जेड के फॉर्म में अरेंज करना होगा, तो मैं कैसे कंडीशन बनाऊंगा, तो कोई भी पर्टिकुलर स्ट्रिंग लूंगा और कंपेयर टू के साथ यहाँ पे पास करूंगा। यहाँ पे अगर तुम यहाँ पे देखो पर्टिकुलर कोई स्ट्रिंग आ रही है वर्ड ऑफ जे डॉट कंपेयर टू, और जो भी एस टी है, अगर वो स्ट्रिंग एस टी से कंपेयर होके लेस हो जाती है, और एस टी क्या है और ये वर्ड ऑफ जे क्या है, तो एस टी हमारा है स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग जो अभी तक हमने फाइंड किया, और वर्ड ऑफ जे नेक्स्ट एलिमेंट जो आ रहा है। और ये कंडीशन कुछ ऐसी बन रही है कि जो आने वाला नेक्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो क्या रहता है, स्मॉलेस्ट, क्या रहता है, स्मॉलेस्ट रहता है। आने वाला नेक्स्ट जो अरे है, स्ट्रिंग, आने वाला नेक्स्ट जो स्ट्रिंग है वो वर्ड ऑफ जे में आएगा, ठीक है। अभी इसका प्रॉपर प्रोग्राम समझेंगे, रफली में बता रहा हूँ, ठीक है ना, परेशान नहीं होना। तो अब ये जो नेक्स्ट स्ट्रिंग आ रही है, अगर वो छोटा होगा किसी जो ऑलरेडी स्मॉलेस्ट एलिमेंट है उससे भी छोटा होगा, तो इसमें ये कैसे कंपैरिजन करेगा, आस्की कोड टू आस्की कोड ये माइनस करता हुआ जाएगा, जैसे कि मैंने बताया था ना। तो अगर छोटा होगा तो उस केस में ये क्या रिटर्न करेगा, जरा बताओ मुझे। अगर वर्ड ऑफ जे स्ट्रिंग ऑलरेडी छोटा है आस्की कोड वाइज और एस टी में जो रखा हुआ है वो ग्रेटर है, तो इस केस में ये रिजल्ट में क्या देगा, कंपेयर टू फंक्शन। अल्फाबेटिक ऑर्डर में अगर वर्ड ऑफ जे में स्ट्रिंग जो आ रही है वो स्मॉल है और एस टी में वो ग्रेटर है, तो ये कंपेयर टू फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, कोई बता सकता है। -1। -1 नहीं, तुम कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं यहाँ पे बता सकती क्योंकि हमें स्ट्रिंग नहीं पता, बट इतना तो बता सकते हैं कि नंबर तो आएगा नेगेटिव में ही, तो वो कुछ भी नंबर आ सकता है बट आएगा तो नेगेटिव में, नहीं उस केस में ये कंडीशन हो जाएगी। नहीं रे, नेगेटिव जीरो, जीरो नेगेटिव कैसे हो जाएगा, अरे मतलब लेस जीरो होगा, लेस देन 0 होगा। हाँ, मतलब नेगेटिव में नंबर आएगा और वो जनरली जीरो से लेस ही होगा, उस केस में कंडीशन हो जाएगी ट्रू, और वहां पे हम स्वैप कराएंगे। एग्जांपल थोड़ा समझते हैं एक स्ट्रिंग लेके, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो मेरा एक स्ट्रिंग है, ठीक है, जैसे कि मैं वर्ड ऑफ जीरो मान लो, ठीक है, या जे मान लो एक तरह के लिए, और यहाँ पे मैंने लिख दिया और जो एस टी में स्टोर है मैंने उसमें लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि वर्ड ऑफ जे डॉट कंपेयर टू एस टी, ये क्या रिटर्न करेगा, -1। तो एप्पल और बनाना, इसकी स्ट्रिंग से माइनस होगा ये स्ट्रिंग, तो ए का माइनस हुआ बी से, 97 तो 90, यहीं पे डिफरेंस मिलेगा इसे -1 का, बस रिजल्ट क्या आ जाएगा -1। तो ये जो वर्ड ऑफ जे वहां लूप में लिखा गया था ये एक नेक्स्ट आने वाला स्ट्रिंग होगा अरे से जो आ रहा है ना, और एस टी तो एक बार पूरा लूप आइटरेट होगा तो एस टी में फाइनल हमें स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मिलेगी। सिलेक्शन सॉर्ट में यही होता है ना, सबसे पहले स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करते हैं और उसको राइट पोजीशन में लाते हैं, फिर दोबारा फिर से स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग फाइंड करते हैं, फिर उसको राइट पोजीशन, यही होता है ना। तो यहाँ पे जब भी नेक्स्ट आने वाला स्ट्रिंग में अगर छोटा होगा एस टी से, तो उस केस में ये माइनस में ही रिजल्ट देगा। जरूर इस केस में -1 आ गया था, क्या पता कोई और ऐसी स्ट्रिंग होती यहाँ पे निगेटिव का ही कुछ दूसरा आ सकता था, वो तो डिपेंड करता है हमारी स्ट्रिंग में, है ना। तो इस केस में, अब इस केस में हमें क्या करना होता है, स्मॉलेस्ट किसको बनाना पड़ेगा, इसको। तो अंदर आके हम क्या करते, एस टी में रख दो जो स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग आया वो,
है ना, और लास्ट में स्वैप करा देते जो भी स्मॉलेस्ट स्ट्रिंग मिलता है उसका फर्स्ट इंडेक्स के एलिमेंट से। तो बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, थोड़ा सा फंक्शन को समझने की जरूरत है कि यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन अल्फाबेटिक ऑर्डर में लेस देन ग्रेटर देन हम कैसे चेक करेंगे कौन सी स्ट्रिंग लेस देन है कौन सी स्ट्रिंग ग्रेटर देन है ना। तो इस केस में हम कंपेयर टू फंक्शन का यूज़ करके इसको कर सकते हैं। तो इसका प्रोग्राम जो है सॉर्टिंग का, इसके आगे मान लो और कुछ है, इसके पीछे कुछ था क्या ऐसा, इसके पीछे बस प्रोग्राम ही थे, तो प्रोग्राम तो मान लो सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये जो सिलेक्शन सॉर्ट बबल सॉर्ट या स्ट्रिंग के साथ है ना, इनको प्रॉपर हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और नेक्स्ट क्लास कब होगी, तुम्हारी स्कूल की छुट्टी कब तक है बताओ जरा, क्योंकि कल से नहीं, संडे मैं तक। दिवाली की छुट्टी में संडे संडे तक, तक तो बस संडे तक, मंडे को जाना है। संडे तक की छुट्टी, हाँ संडे तक की छुट्टी तुम भी मनाओ, मंडे से कंटिन्यू हमारा ट्यूशन होगा, ठीक है। इतनी लंबी बट फीस छुट्टी? जरूर सबमिट कर दे। हाँ इतनी हाँ, लंबी? दिवाली एंजॉय करो, और क्या, बच्चों की जान लोगे क्या, ऑलरेडी तुम सबको अरे कंप्लीट कर सर बैठे हो। ऑनलाइन ट्यूशन कंटिन्यू रखिए। ऑनलाइन, हाँ सर। तो रुक जाओ फिर बताता हूँ मैं। चलो फिलहाल कल से तो छुट्टी है, बट कंटिन्यू कब से करेंगे बता दूंगा इन्फॉर्म करके ग्रुप में, ठीक है, या तुमको पर्सनल मैसेज करके। बट स्कूल से जल्दी खोल देंगे, ठीक है, बस 3 4, ओके फीस जमा कर देना।